अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दिलो दिमाग को खौफ के शिकंजे में जकड़ती हुई एक खौफनाक कहानी। आज का दिन श्योता की जिंदगी का बहुत स्पेशल था। आज उसके घर मेहंदी की रस्म चल रही थी। श्योता अपने पैरों को आगे किए और हाथों को ऊपर उठाए पीढ़ी पर बैठी हुई थी। उसके सामने बैठी मीनल उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी और दिव्या उसके हाथों पर। ओए इडियट, मेहंदी ऐसी लगनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं, स्पेशली मेरे दूल्हे राजा। देखो, एक हाथ का तो हो गया। खुश होते हुए अपने हाथ को चेहरे के करीब लाकर वो अपनी मेहंदी देखने लगी। वाह, कितना अलग डिजाइन लगाया है तुमने, और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सबने देखा कि अचानक श्योता की सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। श्योता, आर यू ओके? मीनल ने कंधा पकड़कर उसे हिलाया। जब ही श्योता ने आंखें खोली, उसकी आंखों का रंग तेज पीला हो चुका था और चेहरे पर जलाल, जो कि एक कीड़ा है, वो नजर आ रहा था। श्योता ने मेहंदी का खोल लेकर मीनल के मुंह में ठोंस दिया। वो कह के लगाने लगी, मेहंदी मुबारक हो। ऐसा कहकर वो दिव्या पर नाखनों से हमला करने लगी। उसने थाल ही में रखे हुए मेहंदी को पूरी तरह अपने जिस्म और चेहरे पर लगा दिया और चेहरे पर रगड़ डाला। फिर वो चिल्लाने लगी। चीखों पुकार के साथ उसके जिस्म से एक खौफनाक आत्मा बाहर निकली जो सभी को नजर आ रही थी। कौन हो तुम? तेरी मौत। इतना कहते ही श्वेता के शरीर को लगी हुई मेहंदी ने कीड़ों का भेस बदल लिया और देखते ही देखते उसके पूरे जिस्म पर कीड़े रेंगने लगे। आसपास के लोग और उसके घर वाले ऐसा खौफनाक मंजर देखकर चीखों पुकार कर रहे थे और वो आगे खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। इस गांव में मेहंदी की रस्म हर दुल्हन की मौत का पैगाम बनकर आएगी, ये कहते हुए वो आत्मा कह कह लगाती हुई गायब हो गई। कुछ माह तक पूरे गांव में दहशत फैली रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इस वाक्य को भूलने लगे। 1 साल बाद श्योता की दोस्त मीनल के घर वालों ने उसकी शादी की तारीख पक्की कर दी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मीनल के जहन में खौफ तारी हो रहा था और उसकी आंखों के सामने श्योता की शादी वाला मंजर घूमने लगा। उसने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया। अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, भूल जाओ उस वाक्य को। इतना कहकर उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी, जबकि उसकी माँ भी खौफ में मुब्तला हो चुकी थी। आखिरकार शादी का दिन भी आ ही गया। जैसे ही मीनल को मेहंदी लगी, फिर से वही आत्मा मीनल के अंदर आ गई और इस तरह मीनल भी अपनी जान से हाथ धो बैठी। गांव में एक मर्तबा फिर खौफो हरास फैल गया। सब लोग शादियां करने से डरने लगे। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर दूसरे गांव में जाकर शादी करते, तो कुछ लोग शहर में जाकर। वक्त गुजरता गया। अनिल और तानिया भी उसी कस्बे के थे। वो पिछले 3 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साथ स्टडी करते हुए रिलेशनशिप में आ चुके थे। अपनी एमए की स्टडी कंप्लीट करके अब वो दोनों अपने गांव वापस आ चुके थे। मॉम एंड डैड, आप दोनों को तो पता ही है ना कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज आप तानिया के पेरेंट्स से बात करके हमारी शादी की डेट फिक्स कर दीजिए। ये सुनते ही दोनों मायूस होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या हुआ आप लोगों को? आप दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। इस गांव में पिछले 3 सालों से शादी एक बेहाना ख्वाब बन चुकी है। क्या मतलब? शादी से पहले मेहंदी की रस्म वाले दिन दुल्हन अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, खुद को और घर वालों को नुकसान पहुंचाती है, और फिर मेहंदी के अंदर से हजारों कीड़े निकलकर दुल्हन को खत्म कर देते हैं। आप लोग ये कैसा अंधविश्वास पालकर बैठे हैं? ऐसा नहीं हो सकता मॉम डैड। ऐसा ही हुआ है बेटा। अभी तक 15 दुल्हनों की जान जा चुकी है। मेहंदी की रस्म दुल्हनों के लिए आखिरी रस्म बन जाती है। तानिया और अनिल को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात 11 बजे जिस कमरे में तानिया ठहरी हुई थी, अनिल वहां पर पहुंचा। अरे तन्नू, ये क्या कर रही हो? मेहंदी लगा रही हूं। तुम देखना, मैं तुम्हारे घर वालों के इस अंधविश्वास को झूठा साबित करके ही रहूंगी। उसके बाद अनिल अपने कमरे में चला गया। तानिया बेटा, तानिया। रात के ठीक 2 बजे अनिल को अपनी मॉम की आवाज सुनाई थी। ये तो मॉम की आवाज है।
अनिल तेजी से दूसरे कमरे में पहुंचा। तानिया नीचे बैठी जमीन को अपने नाखूनों से कुरेद रही थी। तानिया, उसने एक झटके से अनिल को पलट कर देखा। तभी अनिल ने टेबल से पानी का जग उठाया और उसका मेहंदी वाला हाथ जग के अंदर डाल दिया। एक तेज चीख के साथ तानिया के जिस्म से एक औरत निकलकर सबके सामने आ गई। अभी तो छोड़ रही हूं, लेकिन अब मेहंदी लगाई तो फिर से वापस आऊंगी, ऐसा कहकर वो हवा में गायब हो गई। बेटा, मैंने कहा था ना कि इस गांव में शादी करना सही नहीं होगा। तुम अपनी शादी शहर जाकर ही कर लेना। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन इस कस्बे के बाकी लोगों का क्या होगा? क्या उनके घरों में कभी शादी के दिए नहीं जलेंगे? लेकिन तुमने देख तो लिया है ना कि वो कितनी भयानक है, और हम कर भी क्या सकते हैं? जो भी करेंगे मैं और तानिया मिलकर करेंगे। आप हमें बड़े मंदिर का रास्ता बता दीजिए। मॉम से पता लेकर अनिल और तानिया पुराने मंदिर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात तांत्रिक बाबा से हुई। उस आत्मा को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो दुल्हन के जिस्म में घुसकर जब चाहे उससे बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर वो किसी मरे हुए इंसान के जिस्म में चली जाए तो क्या वो उसका जिस्म आसानी से छोड़ सकती है? नहीं, मरे हुए जिस्म में अगर वो चली जाए तो फिर उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? यह सुनकर अनिल ने तानिया की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। वो दोनों घर पहुंचे और सबके सामने नॉर्मल बिहेव किया। माँ, हमें इसका सोल्यूशन मिल गया है। अब आप बस मेहंदी की रस्म की तैयारी कीजिए। ये सुनकर उन दोनों को डर तो लगा, लेकिन अनिल की जिद के आगे उन दोनों को झुकना ही पड़ा। तानिया की एक कज़न जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया था, उसके पास ज़िंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी थे। तानिया कुछ सोचकर मन ही मन में मुस्कुराई। अगले 3 दिन बाद से ही मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। रस्में शुरू होते ही सारे मेहमान भी आ गए थे। अब पूरे जोरों शोर के साथ मेहंदी की रस्में शुरू हो गई। तानिया घूंघट ओढ़े बैठी थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। पास में बैठी हुई एक लड़की उसके पैरों पर मेहंदी लगा रही थी। उस लड़की के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे कि उसे वहां जबरदस्ती बिठाया गया हो। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी और वही भयानक आत्मा सबके सामने खड़ी हुई। मैंने कहा था ना, इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। अब देखो मैं किस तरह तुम पर अपना कहर बरसाती हूं। ऐसा कहकर वो कुर्सी पर बैठी तानिया के जिस्म में घुस गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। घूंघट उड़कर एक तरफ गिर गया। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगीं और चेहरा नीला पड़ गया। लेकिन वो तानिया नहीं थी। तभी दूसरे कमरे से तानिया निकलकर सामने आई और सभी हैरान रह गए। ये सब क्या है? तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अनिल के साथ मिलकर उसके हाथों पैरों को कुर्सी से बांध दिया। बेवकूफ तांत्रिक, तुम्हें लगता है कि इस तरह बांधने से तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अभी इस जिस्म को छोड़कर तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर वो चीखने चिल्लाने लगी। ये क्या हो रहा है? मैं इस जिस्म से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ? ये सब हमारी साजिश थी, तुमको फंसाने के लिए। जिस जिस्म में तुम हो, ये लड़की जिंदा नहीं है। इसकी मौत कल रात को हो चुकी थी। तुमने इसको दुल्हन समझकर इसके जिस्म पर वार कर लिया, लेकिन अब तुम इसके जिस्म से बाहर नहीं आ सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर उसने मेहंदी की तरफ देखा। मेहंदी से हजारों कीड़े निकले और आसपास जमा हुए लोगों को काटने लगे। जल्दी करो। तांत्रिक के साथ मिलकर अनिल उसको कुर्सी समेत उठाकर बाहर ले गया। तांत्रिक ने उसके चारों तरफ एक गोल दायरा खींच दिया और कहा कि अब इस आत्मा का जादू घेरे से बाहर नहीं जा सकेगा। मेहंदी वाले कीड़े अब खत्म होकर गायब हो गए थे। तूने मेहंदी को हमारे लिए शराब बना दिया था ना, लेकिन अब हनुमान जी के चढ़ावे से उतरी हुई ये पवित्र मेहंदी ही तुझे खत्म करेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक ने मेहंदी लेकर उस पर फूंकी। हर तरफ उस आत्मा की चीखों पुकार मच गई। फिर अनिल ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़का और जेब से लाइटर निकालकर जलाया। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही अनिल ने लाइटर उसकी गोद में फेंक दिया। चीखों पुकार के साथ वो आत्मा बुरी तरह जलने लगी। अगले ही दिन उन्होंने उस कस्बे में धूमधाम से मेहंदी की रस्में पूरी की और पूरा कस्बा मेहंदी वाली दहशतनाक आत्मा के खौफ से आज़ाद हो गया।